दोस्तों मैं आया हूँ ट्रैफर्ड सेंटर। दोस्तों आज मैं आपको लेके चलता हूँ मैनचेस्टर के सबसे फेमस और लग्जरी शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट सेंटर ट्रैफर्ड सेंटर में। अगर आप शॉपिंग, फूड, एंटरटेनमेंट या फैमिली आउटिंग के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। मैनचेस्टर में मौजूद ट्रैफर्ड सेंटर न सिर्फ एक शॉपिंग मॉल है बल्कि एक मुकम्मल एंटरटेनमेंट हब भी है, जहाँ हर उम्र के लोग अपनी पसंद की एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। ट्रैफर्ड सेंटर की हिस्ट्री के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये 1998 में ओपन हुआ था और आज ये यूके के सबसे बड़े और ब्यूटीफुल शॉपिंग सेंटर्स में से एक है। इसका इंटीरियर डिजाइन बहुत ही जबरदस्त है, जिसमें क्लासिकल आर्किटेक्चर और मॉडर्न तर्ज की ब्लेंडिंग देखने को मिलती है। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत मज़े में होंगे। जहाँ भी होंगे आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त मैं हूँ मैनचेस्टर में और मैनचेस्टर में ये मैनचेस्टर का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है जिसका नाम है ट्रैफर्ड सेंटर। तो ट्रैफर्ड सेंटर में मैं हूँ और बहुत रश है। एक तो आज वैसे वीकेंड है, सैटरडे है, उस वजह से जो है मैनचेस्टर और इसके आसपास जितने भी एरियाज हैं सारे के सारे लोग इस वक्त आए हुए हैं ट्रैफर्ड सेंटर में। बहुत ज़्यादा रश है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आया हूं तो आपको भी विजिट करवा दूं। अगर आप ट्रैफर्ड सेंटर आने का सोच रहे हैं तो फिक्र ना करें, यहाँ की पार्किंग बिल्कुल फ्री है और वो भी बहुत बड़ी। यहाँ पार्किंग में 11,500 से ज्यादा स्पेसेस हैं और यहाँ पहुँचना भी बहुत आसान है, चाहे आप कार पर आएं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। बल्कि अब तो यहाँ ट्राम भी आती है। मेट्रो लिंक ट्राम स्टेशन भी ट्रैफर्ड सेंटर के साथ ही मौजूद है, जो कि पूरे मैनचेस्टर से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं शॉपिंग की। ट्रैफर्ड सेंटर में तकरीबन 280 प्लस स्टोर्स हैं। यहाँ पर आपको हर मेजर इंटरनेशनल ब्रांड मिलेगी। चाहे आपको लेटेस्ट फैशन चाहिए, होम डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स या लग्जरी आइटम्स, यहाँ पर आपको सब मिलेगा। खासतौर पे अगर आप हाई एंड शॉपिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको लुई विटॉन, फेलेनल, सेल्फ्रिचेस और गुची जैसे ब्रांड्स भी मिलेंगे। शॉपिंग के बाद अगर आपको भूख लग जाए तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ का दी ओरिएंट फूड कोर्ट यूके के सबसे बड़े इंडोर फूड कोर्ट्स में से एक है। यहाँ आपको हर किस्म के खाने मिलेंगे, चाहे वो KFC, फाइव गाइज, नैंडोज, मैकडोनल्ड हो या फिर हलाल ऑप्शंस जैसे रैपिड अप, खान्स या माई लाहौर। और अगर आपको कुछ मीठा चाहिए तो स्टारबक्स, क्रिस्पी क्रीम और बबल टी शॉप्स भी मौजूद हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ फूड कोर्ट में, जो कि बहुत बड़ा फूड कोर्ट है और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है कि मैं सोच रहा था कि कहाँ पर व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि हर जगह लोग ही लोग हैं और आज वैसे भी सैटरडे है। मैं आपको टूर करवाता हूँ फूड कोर्ट का। यहाँ पर हलाल शॉप्स भी हैं और जो नॉर्मल जो इंग्लिश शॉप्स हैं, फूड प्लेसेस हैं, वो भी हैं। अच्छा, यहाँ की मज़े की बात ये कि जो सीटिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है वो उसको एक शिप के डेक की तरह का बनाया है। जैसे शिप होते हैं ना, शिप के डेक पे आप बैठते हैं खुले आसमान में, तो यहाँ पर इस तरीके का उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। और ऊपर जो रूफ है, रूफ को उन्होंने बिल्कुल आसमान की तरह का एक टच दिया हुआ है, एक आसमान की तरह का, जिसमें स्टार्स भी हैं और ऐसा लगता है जैसे अगर आप वहाँ बैठे हैं ना, आपको लगता है जैसे आप ओपन एयर में बैठे हुए हैं। हालांकि ओपन एयर नहीं है, ऊपर छत है और छत को उन्होंने ऐसे बनाया हुआ जैसे कि ये आसमान है। तो चलें टूर करते हैं फूड कोर्ट का। और ये सामने चाय वाला का आउटलेट है। यहाँ यूके में भी इनकी बहुत सारी ब्रांचेस खुल गई हैं मुख्तलिफ सिटीज में। ट्रैफर्ड सेंटर में भी इनकी ये सामने ब्रांच है। इनके मेन्यू चेक करें, काफी चीजें ऑफर कर रहे हैं। चाय के अलावा भी काफी कुछ है इनके पास ऑफर करने के लिए। तो चाय वाला के इस आउटलेट को विजिट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मजीद क्या है फूड कोर्ट में। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे बैक पे एक स्टॉल है जो कि आइसक्रीम का है। देखने में बहुत मजे की लग रही है, लेकिन क्योंकि मेरा आज रोज़ा है अनफॉर्चुनेटली मैं ट्राई नहीं कर सकता, लेकिन आपको विजिट करा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये स्टॉल भी है और आइसक्रीम्स भी यहाँ मिल रही हैं। आइसक्रीम की खास बात यह है कि बड़े छोटे सबको पसंद होती है। छोटे तो पसंद करते ही हैं, लेकिन बड़े भी चाहते हैं कि वो आइसक्रीम की शॉप हो तो लाजमी ट्राई करें। वैसे आपस की बात है, मुझे खुद भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम है, इतने कलर्स की हैं कि यकीन करो देख के मुंह में पानी आ रहा है और मुझे लग रहा है कि बड़ी ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी आइसक्रीम है ये। और ये देखो यहाँ पर ये कुल्फियाँ हैं, डिफरेंट तरह की कुल्फियाँ हैं और इनके तो ये आम की मैंगो की शक्ल बनी हुई है और आई एम श्योर कि इसका टेस्ट भी मैंगो की तरह का होगा। तो बड़ी मज़े की जगह है। आइसक्रीम के स्टॉल के बाद अब ये नॉर्मल स्वीट्स का स्टॉल है। बहुत ही कलरफुल स्वीट्स हैं, कलरफुल स्टॉल है। किंगडम ऑफ स्वीट्स। चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। ये सारी स्वीट्स हैं। मुझे कंफर्म नहीं है कि ये हलाल भी है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर
जेलाटिन यूज़ किया जाता है जो कि हलाल नहीं होता। लेकिन आप पूछ सकते हैं, तो आप पहले पूछ सकते हैं कि, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ हलाल भी होंगी। तो बहुत बड़ी रेंज है स्वीट्स की बच्चों के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉल है। ट्रैफर्ड सेंटर सिर्फ शॉपिंग और खाने पीने की जगह ही नहीं बल्कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट ऑप्शंस भी बेशुमार हैं। बच्चों के लिए लेगोलैंड डिस्कवरी सेंटर और सी लाइफ एक्वेरियम, और अगर आपको मूवीज का शौक है तो यहाँ का ओडियन सिनेमा यूके के सबसे बड़े आईमैक्स स्क्रीन्स में से एक है। और हाँ, अगर आप कुछ इंटरैक्टिव फन चाहते हैं तो यहाँ पर पैराडाइज आइलैंड एडवेंचर गोल्फ भी है, और इसके अलावा नामको फनस्केप जैसे जबरदस्त गेमिंग जोन्स भी मौजूद हैं। अच्छा, ट्रैफर्ड सेंटर एक कंप्लीट पैकेज है। यहाँ सिर्फ फूड और शॉप्स ही नहीं बल्कि यहाँ पर सिनेमास भी है जहाँ पर कि आप आके मूवीज देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ओडियन सिनेमा है, इनकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त जो है किस वक्त कौन सी मूवी ऑन है। अच्छा गाइस, ये मेरे बैकग्राउंड पे आपको नजर आ रहा है क्रिस्पी क्री का स्टॉल। क्रिस्पी क्री के डोनट्स जो हैं वो मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि इनका जो टेस्ट है ना वो आपको जो है ना कहीं और किसी और ब्रांड के डोनट्स में नहीं मिलता। तो इनकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई होती हैं, लेकिन जो इनकी क्वालिटी और इनका टेस्ट है ना वो अमेजिंग है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ इनकी रेंज। क्रिस्पी क्रीम डोनट की खास बात यह है कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, डिलीशियस होते हैं और स्वीट होते हैं। ऐसा डोनट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। क्रिस्पी क्रीम 1937 में अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। अमेरिका की एक स्टेट है नॉर्थ कैरोलिना, तो वहां से ये स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते अब तकरीबन सारे डेवलप्ड कंट्रीज में आपको इनकी ब्रांचेस मिलेंगी और इतने फेमस हैं कि इनका बस नाम ही काफी है। इनके डोनट्स की लुक चेक करें, इतने मजे के और इतने जबरदस्त लगते हैं कि बस इंसान कहता है कि एक खा लेना तो दूसरा खाए, दूसरा खाए तो तीसरा खाने को दिल चाहता है। तो बहुत मजे की, बहुत ही जबरदस्त आइटम है ये और बहुत फेमस भी है। मैं अभी भी फूड कोर्ट में हूँ और फूड कोर्ट का साइज यकीन करो इतना बड़ा है और यहाँ पर इतनी ज्यादा शॉप्स हैं फूड की। यहाँ पर रश बहुत ज्यादा है क्योंकि आज वीकेंड है। वीकेंड की वजह से लोग आए हैं दूर दूर के, क्योंकि मैनचेस्टर के आसपास जो दूसरे एरियाज हैं जैसे बोल्टन हो गया, ओल्डहम है, रोजडेल है, तो उन सब एरियाज के लोग यहाँ पर आते हैं अपने वीकेंड के लिए या जब उनके बच्चों का हॉलीडे होता है। तो बहुत ज़बरदस्त लाइवली प्लेस है, बहुत ही वाइब्रेंट प्लेस है। अच्छा, ये एक रेस्टोरेंट है टेम्पोपो के नाम से और यहाँ पर इन्होंने अपनी जो डिशेज़ हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दी हैं, रेस्टोरेंट के बाहर रख दिए हैं कि अगर आप कस्टमर को बातों का आइडिया नहीं होता कि यहाँ किस तरह की कुजीन है, तो यहाँ बाहर देख के आइडिया लगा सकते हैं कि अंदर किस किस्म का फूड जो है वो किस तरह का फूड ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और उनकी प्राइसेस भी उसी हिसाब से हाई होती हैं। लोग चाहते भी हैं कि ब्रांड्स की चीजें पहने, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। इन ब्रांड्स की बेस्ट डील्स अवेल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि यहाँ पर जो सेल इवेंट होते हैं ना उस दौरान शॉपिंग करें। यूके में डिफरेंट ओकेजन्स पे सेल लगती है हर शॉप पे, जैसे न्यू ईयर है, क्रिसमस है, बॉक्सिंग डे है। इन इवेंट्स पे इन स्टोर्स की प्राइसेस 50% और बाज़ औक़ात 70% तक भी डाउन हो जाती है। बहुत से लोग इस दौरान शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर इन स्टोर्स पे लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। मेरी कई दोस्तों से बात हुई है, वो तो कहते हैं कि हम पूरे साल की शॉपिंग उन सेल इवेंट के दौरान ही कर लेते हैं क्योंकि उस दौरान उन्हें सबसे बेस्ट प्राइसेस मिलती हैं। अगर आप इन सेल्स इवेंट पे नजर रखें, इनकी डेट्स पे, और उन डेट्स पे आप शॉपिंग करें तो आपको बहुत अच्छी डील मिल सकती है बड़े बड़े ब्रांड्स के आइटम्स की। सेल इवेंट के अलावा यहाँ और भी बहुत सारे इवेंट्स लगते हैं जिसमें वो कोई स्पेशल डील दे रहे होते हैं, जैसे कि फ्री सैंपल्स दे रहे हैं या फिर कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है तो उसकी आपको टेस्टिंग करवा रहे होते हैं। ये इवेंट भी बड़े मजे के होते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट्स की जाती हैं। यहाँ पर एप्पल का स्टोर है जहाँ पर के जो भी उनकी प्रोडक्ट लॉन्च होती है वो यहाँ पर सबसे पहले आती है और यहाँ पर इतनी लंबी लाइनें होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत लोग आते हैं एप्पल की प्रोडक्ट को सबसे पहले बाय करने के लिए। अब मैं वॉक कर रहा हूँ इन स्टोर्स के सामने से, आप देख रहे हैं कि रश भी बहुत है, बहुत तरह के स्टोर्स भी हैं और इन्होंने एक एम्बियंस बड़ा अच्छा बनाया हुआ है कि अगर आप यहाँ शॉपिंग करें तो आपको एक अच्छी फीलिंग आए, आप इंजॉय करें। जगह जगह बेंचेस रखे गए हैं, आप वहाँ बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। आप यहाँ पर पूरा दिन भी वॉक करते रहें तो ये खत्म नहीं होगा, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर बेंचेस बना दिए हैं जगह जगह पर कि आप थोड़ा सा आराम कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़े। ये बच्चे आए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें भी वीडियो में आना है और हमसे बात करें वीडियो पे। Why are you at Trafford here, sir? No. Why are you in Trafford? Oh, why am I in Trafford? I'm in Trafford today because this is where I live. I live actually a second away over there in a hotel. And actually, these are all my friends. This is the birthday boy over here. Birthday boy. Say happy birthday, birthday boy.
It's his birthday. This is why we're here. We're gonna go roller skating. Probably gonna use Prince Princesses. We're gonna go say hello. We're gonna go put some dresses on. Actually, we're gonna get some food. We actually had some Five Guys before. The best shop in the whole entire world. Yeah, my favourite place is Barburrito over there. Chicken burrito, highly recommend. Yeah, right. My favourite shop here is Burger King because they do absolutely wonderful barbecue melts. Onion rings are bloody fantastic, and Trafford Centre is just wonderful. I recommend coming here. Absolutely wonderful. Hello. Oh God. I'm just happy to be here. अच्छा, ट्रैफर्ड सेंटर में घूमने के लिए भी ना आपको अच्छा खासा स्टेमिना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इतने सेक्शन है और इतना बड़ा है कि आप पूरा दिन घूमते रहें, पूरा दिन गुजर जाएगा कि जब जाके आप इसको पूरा देख सकोगे। तो ख़ास तौर पे जब आपका रोज़ा हो और एनर्जी भी कम हो तो फिर ज़रा घूमना पूरा दिन वो भी और मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ट्रैफर्ड सेंटर है वो 2 फ्लोर्स पर है, एक नीचे ग्राउंड फ्लोर है और इस वक्त मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। ये मजीद रेस्टोरेंट्स जो कि फर्स्ट फ्लोर पर हैं। अच्छा, डिफरेंट तरह की कुजीन्स यहाँ पर ऑफर की जाती हैं। आपको देसी रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, आपको ग्रीक रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, इंग्लिश रेस्टोरेंट भी मिलेंगे। यहाँ पर ये साहब भी बैठे हुए हैं और पता नहीं कब से यहीं पर बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, ना हिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये रक्षा रखा हुआ है रेस्टोरेंट के अंदर ना, एक तरह का उसको लुक देने के लिए रक्षा रखा हुआ है, जिसे आप टुक टुक भी कहते हैं इंडिया में। ये असल में थाई बफे है। अगर आप रेस्टोरेंट को देखें तो थाई बफे है और यहाँ पर इन्होंने जस्ट एज ए डेकोरेशन ये टुक टुक यहाँ पर खड़ा किया हुआ है। ये कितनी अच्छी इन्होंने यहाँ पर स्ट्रीट बनाई है ट्रैफर्ड सेंटर के अंदर। और यहाँ पर आसपास ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट कुजीन्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के रेस्टोरेंट्स हैं। और ये एक है जिसे TRU रियल स्ट्रीट फूड। और उसके बाद अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी ये चिट एंड चैट रेस्टोरेंट है और ये तो मुझे लगता है कि इंडियन, और लिखा भी हुआ है इंडियन स्ट्रीट फूड। तो ये इंडियन रेस्टोरेंट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये इंडियन ये भी लगाई हुई है, और ये जो साइकिल गाड़ी है बेसिकली। अब बताओ कि और कहाँ जाना है, क्योंकि मैंने काफ़ी पोर्शंस हैं, प्लेसेस हैं ट्रैफर्ड सेंटर में एक्सप्लोर कर ली हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ रहता है। ट्रैफर्ड सेंटर असल में इतना बड़ा है ना कि अगर आप इसको एक्सप्लोर करते रहो दिन गुजर जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड में एक शॉप है और मैं ट्राई कर रहा हूँ इसका नाम पढ़ने का, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। इसको स्पेल तो सामने हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही इसको प्रोनाउंस कैसे करूँ। तो अगर आप में से कोई जानता है इसको प्रोनाउंस करना तो कमेंट में यस लिखे। जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर अक्सर इवेंट्स चलते रहते हैं, तो ये जो नीचे आपको ब्लू कलर में डिफरेंट स्टॉल्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली एक जॉब फेयर आज लगा हुआ है, जहाँ पर डिफरेंट कंपनीज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं जो यहाँ आए हैं। आज ट्रैफर्ड सेंटर में एक जॉब फेयर भी चल रहा है, यहाँ पर जॉब ऑफर्स की जा रही हैं। बहुत सी कंपनी ऐसी हैं यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं जिनको एम्प्लॉयज़ चाहिए हैं, तो लोग भी बहुत आए हुए हैं और कंपनीज के स्टॉल भी लगे हुए हैं। अगर आप मैनचेस्टर में और जॉब ढूंढ रहे हैं तो इनके जो जॉब फेयर होता है उन पे आप अपना नज़र रखें। जहाँ पर इनके शो होते हैं आप वहाँ जाएं, वहाँ पर ये डायरेक्ट हायर भी करते हैं और आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वक्त ये जॉब फेयर यहाँ चल रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो आ जाओ ट्रैफर्ड सेंटर। लेकिन ये आज इसका लास्ट डे है। 2 दिन था, एक यस्टरडे था और एक आज था। आज इसका लास्ट डे है, लेकिन ये कि ये कंटिन्यूसली होता रहता है। अगर आप जॉब फेयर सर्च करा गूगल पे तो आपको इसकी नेक्स्ट डेट्स हैं वो मिल जाएंगी। अच्छा, आजकल जो यूके की सिचुएशन है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स आए हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से, इंडिया से, कि यहाँ पर जो जॉब सेक्टर है ना वो फुल हो चुका है। स्टूडेंट्स आए हैं या जो इवन वर्क वीज़ा पे आए हैं, उनको कहीं जॉब मिल नहीं रही। तो अगर आप भी यूके आने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कि पहले अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लो, हर चीज़ को देख लो कि आप कहाँ जॉब करोगे। दूसरा ये है कि यहाँ पर एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जॉब्स हैं नहीं, तो इसलिए अगर आप आना चाहते हो यूके
तो पहले अच्छी तरीके से रिसर्च कर लो, उसके बाद कुछ प्लान करना। ये यहाँ के बहुत ही फेमस स्टैच्यूज हैं। जो भी ट्रैफर्ड सेंटर आता है मेक श्योर करता है कि इनके साथ एक तस्वीर, एक सेल्फी जरूर बनाए। तो बहरहाल ये बेसिकली एक पूरा पोर्शन है न्यू ऑरलीन्स का। अमेरिका में लुइसियाना का एक एरिया है न्यू ऑरलीन्स, बहुत ही जबरदस्त एरिया है, बहुत ही फेमस है अपने आर्किटेक्चर के लिए और वहाँ के म्यूजिक, वहाँ के फूड के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर एक मिनी न्यू ऑरलीन बनाया गया है, इसको वही लुक दी गई है। जैसे वहाँ पर एक न्यू बॉर्बन स्ट्रीट है तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप उस स्ट्रीट में आ गए हैं, और वहाँ पर फ्रेंच क्वार्टर स्टाइल बालकनीज हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं। तो एक बिल्कुल उन्होंने वही माहौल यहाँ पर क्रिएट किया है ट्रैफर्ड सेंटर में। आपको यहाँ पर न्यू ऑरलीन्स का प्रॉपर ऑथेंटिक डाइनिंग और शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलता है, वैसे ही आर्किटेक्चर के साथ। ट्रैफर्ड सेंटर की मैनेजमेंट ने कितनी एफर्ट्स डाली हैं यहाँ के एटमॉस्फेयर को बनाने में। आपको डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट फीलिंग्स आती हैं, डिफरेंट वाइब्स आती हैं। ट्रैफर्ड सेंटर का हर सेक्शन आपको डिफरेंट वाइब्स देता है, डिफरेंट एरा में ले जाता है। और यही वजह है कि आप ट्रैफर्ड सेंटर में पूरा दिन भी घूमते रहें तो आप बोर नहीं होते। अगर आपको एशियन कपड़े चाहिए खासतौर पर लेडीज को, तो यहाँ पर ये खड़ी की शॉप है जहाँ पर के लेडीज के बड़े लेटेस्ट और बड़े ज़बरदस्त क्लोथिंग मिल रही है। बड़ी अच्छी रेंज है इनकी। खाड़ी पाकिस्तान में ही मशहूर होगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ के रेंज दिखाता हूँ कि किस तरह की रेंज ये ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, वैसे भी अब ईद आने वाली है और लोग जो हैं वो ईद की शॉपिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं। खासतौर पर जो लेडीज़ हैं वो ईद के लिए शॉपिंग करने बाहर आ रही हैं। तो यहाँ पर इस वक्त रश है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं इस वक्त शॉप में। मैं आपको इनकी रेंज दिखा देता हूँ कि किस किस तरह की रेंज है। इनके मतलब डिज़ाइनर क्लोथ्स भी हैं, उन पे एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, और इसके अलावा जो नॉर्मल सादे क्लोथिंग है वो भी यहाँ पर है, चाहे वो अपने घर में पहनने के लिए है, आपकी ब्राइडल वेयर है, या फिर आपके वैसे आउटर वेयर है। तो ये भी एक ऑप्शन है ट्रैफर्ड सेंटर में। My name is Saj. So hello guys. My mom has my chicken, and I know where's the bin, so I put it the first one in the bin, and I'm gonna put it. I remember what bin I put it the first one in, so I'm gonna put this second one in the other bin. And guys, I go to school every day, but if I don't sleep well in the night, I'll always get tired and not go to school. I get tired, I wake up because the mama always annoys me. So that's because she always comes my side and her side. And then she whispers something in my ear. She distracts me too. So, mom's not here. Daddy, look around. Bye guys. तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा मेरे साथ। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। ट्रैफर्ड सेंटर इज सच अ नाइस प्लेस। बहुत वॉक कर लिया। ट्रैफर्ड सेंटर इतना बड़ा है ना कि आप इसमें घूमते रहें और घूमते ही रहेंगे। तो मैं ज़रा इनको एंजॉय करता हूँ। ठंडा ठंडा पानी ये फेंक रही है नीचे। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आपसे मेरी मुलाकात होगी अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।